नमस्कार बिहार, मैं लोकेश कुमार और आज एक बड़ी जन समस्या लेकर मैं यहाँ हाजिर हूँ। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सोन नगर अंडरपास के पास और सोन नगर अंडरपास की वजह से जो यहाँ जाम लगती है और जो गाड़ियाँ पास होती है बड़ी, हालांकि यहाँ प्रशासन के द्वारा बैंडेड किया हुआ है कि यहाँ बड़ी गाड़ियाँ या ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, फिर भी आप देख सकते हैं सिंगल है और वीडियो में आपको दिखाई देगा चलते हुए, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ कितनी प्रॉब्लम होती है। इमरजेंसी गाड़ियाँ हो या फिर समाज से जुड़ा हुआ मामला हो, शादी विवाह हो, जो ये रोड दिख रहा है, ये रोड आपको स्टेट बैंक बारून है, सोन नगर जो मार्केट है वहाँ से होकर जार होते हुए दाऊद नगर जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो समस्या है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, तो हमारे बीच अभी मौजूद हैं विजय सिंह जी जो कि प्रमुख प्रतिनिधि हैं बारून प्रखंड के। तो इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है और लोगों का इस अंडरपास को लेकर क्या कहना है। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी समस्या को जानने आप लोग सब यहाँ मीडिया के माध्यम से आए हुए हैं। ये सोन नगर रेलवे अंडरपास एक ऐसी समस्या बन गई है कि यह जटिल समस्या है। आज नहीं करीब 10 वर्षों से समस्या चली आ रही है। यहाँ के लोग आशा रखते हैं कि अगर जो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, वो हमें समस्या से निजात दिला देंगे। इस अंडरपास से होते हुए रेलवे सोन नगर जंक्शन जाती है रास्ता। जब किसी पैसेंजर को ट्रेन पकड़ना होता है, इसी अंडरपास से होते हुए स्टेशन जाते हैं, टिकट हाथ में रह जाती है, जनता हाथ अंडरपास के पास रह जाती है और ट्रेन खाली चली जाती है। यहाँ पॉल्यूशन की एक अलग समस्या है और एक समस्या की जो भारी वाहन गाड़ी जो भालू माफियाओं के माध्यम से यहाँ पर 10 घाट चलाई जा रही है, जबकि यह भारत सरकार रेलवे ने हाइट गेज लगा रखा है कि यह बड़ी वाहन यहाँ नहीं चलेगी। उसके बावजूद भी प्रशासन की मिलीभगत से भालू माफियाओं के माध्यम से भारी वाहन आप लगातार देख रहे हैं कंटिन्यू। अगर यह गाड़ी हिल जाएगी तो एक पैदल भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। अगर इस इमरजेंसी में कोई बीमारी हालत में अगर हॉस्पिटल जाना चाहेगा तो यही दम तोड़ देता है। एक नहीं, हजारों लोगों ने दम तोड़ा है। मैं आनंद मोहन जी ने कहा कि हमारा बेटा चेतनानंद विधायक बन जाएगा तो विधायक का भी लाभ मिलेगा। मेरी पत्नी सांसद है, वह लोकसभा में क्वेश्चन उठाएगी, वह आपकी समस्या को हल करेगी। चेतनानंद जी, हम लोग जब इंटरव्यू लिए थे तो उन्होंने बताया था कि आप जितना चाह रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उससे अधिक काम करेंगे क्षेत्र में। तो लेकिन अभी जब लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि बारून क्षेत्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं चेतनानंद। यह बैकवर्ड इलाका है, बारून बैकवर्ड इलाका है, नवीनगर फॉरवर्ड इलाका है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर यह समस्या नवीनगर को होती तो वह एक्शन तुरंत लिया जाता। अब हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। जब चेतनानंद जी आप भी मंच के माध्यम से कहा था और मैं भी आपके उस दिन मंच पे था, मैं भी कहा था कि चेतनानंद जी आप जीत जाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि रेलवे अंडरपास में ओवरब्रिज बनाने के लिए अपनी मम्मी के सांसद के माध्यम से, सांसद में क्वेश्चन उठा करके रेल मंत्रालय के माध्यम से अंडरपास को ओवरब्रिज बनाने का काम करेंगे। यह सब झूठा साबित हुआ और कोई कार्य नहीं कर रहा है। जनता इसकी हिसाब लेने के लिए तैयार है। सीएम नीतीश कुमार जी का यहाँ आगमन होने वाला है। समृद्धि यात्रा के तहत यहाँ पे आ रहे हैं और एक तरफ ये आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने, साइकिल बांटा गया, लेकिन क्या इस माहौल में संभव है लड़कियों को जो साइकिल दिया गया वो साइकिल चला के इस रोड से गुजरने का? नीतीश जी का जो मुद्दा था कि बच्चियां हमें साइकिल चला कर जाएंगी, तो साइकिल चलाने की जगह जब आप देंगे तब तो बच्चियां साइकिल चला के स्कूल तक जाएंगी। बच्चियां यहाँ पैदल चलने के लायक नहीं है, साइकिल हाथ में लेकर नहीं पार कर सकती हैं। यह रेलवे ट्रैक पार करके बच्चियां और बच्चे स्कूल लेकर जा रहे हैं। यह ट्रैक पार करने में कभी भी ट्रेन से दुर्घटना घट सकती है। नीतीश जी के अगर कानों में ये बात जाती है, नीतीश जी खुद गर्भ में पड़े हुए हैं। इनको तो भाजपा अपने कलच में लेकर के इनको पूरे बिहार में समृद्धि के नाम पे घुमा रहा है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, गृह मंत्री दे दिए सम्राट जी। यह हिंदुस्तान की संविधान की बहुत बड़ी दुर्घटना है कि मुख्यमंत्री कौन और गृह मंत्री कौन, यह साफ जाहिर होता है कि कठपुतली की तरह नचा रही है बीजेपी की सरकार। नीतीश कुमार को कठपुतली समझ के रखा है। अगर नीतीश जी नैतिकता पर ध्यान देते हैं तो इनको अभी जवाब देना होगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा।
क्योंकि आपको नाम पे वोट से बिहार में जीतता है, आपके नाम पे सत्ता पे वोट में लोग आते हैं, अब आप ही को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को छलावों से बचने की जरूरत है। अभी आप लोग रविवार को चक्का जाम करने का काम करेंगे आप लोग, तो आपकी मांग क्या रहेगा? इसको अंडरपास को चौड़ीकरण का या फिर ओवर ब्रिज का क्या मांग रखे हैं? रविवार को हम लोग इसलिए जाम कर रहे हैं कि 22 तारीख है, हम 16 तारीख तक डीएम महोदया को, थाना प्रभारी को, अंचल को चिट्ठी दे चुका हूं कि हमें 16 से पहले समस्या को हल कर दीजिए, नहीं तो 16 के बाद अब कभी भी इसको चक्का जाम कर सकते हैं। मैं लेटर के माध्यम से सबको सूचना दे चुका हूं, अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। पूरे प्रतिनिधि से भी मैं आग्रह करूंगा, इससे अगर आपके माध्यम से, चाहे वह सरपंच हो, वार्ड हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, विधायक हो, एमपी हो, अगर यह जनता के हिमायती समझते हैं तो रविवार को हमें कदम से कदम मिलाकर चक्का जाम में अभी भाग लें, अन्यथा उसके बाद जनता आपको हिसाब लेगी। मीडिया के माध्यम से हम लोग कई लोगों को देखा है कि सांसद और विधायक, मंत्री धोती उठा के भागते हैं ना, एक चप्पल जूता माथा पर लेकर भागना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान में यहाँ सामने हम लोग के साथ नहीं देंगे, इस नतीजा को देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस समस्या को समाधान करने के लिए कैसा कदम उठाना पड़ेगा शासन या प्रशासन के द्वारा? प्रशासन को मैं कहता हूँ कि बालू बेचना है, बालू बेचिए, मुझे उससे कोई मायने मतलब नहीं है, मगर अपनी जगह से बेचें। यह अंडरपास में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की जगह बनी हुई है, नहीं कि यह 32 चक्का और 50 चक्का और 60 चक्का की गाड़ी का है। अगर आप बालू निकालते हैं 50 चक्का 60 चक्का से तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था है, मगर चाहते नहीं है। जो बालू घाट का ठेकेदार 15 किलोमीटर रोड सोन के अंदर लेकर रास्ता बना कर रोड पर निकलता है, तो क्या अंडरपास के बगल में 500 मीटर की दूरी पर सोन के अंदर जीटी रोड नहीं निकल सकता है? यह जानबूझ करके यहाँ के पब्लिक को परेशान करने का नतीजा है। अगर प्रशासन कल भी चाह जाए इस समस्या का समाधान हो जाएगी, या ओवरब्रिज जब बनना हो बने, मगर यह बड़ी वाहन शोर के अंदर जीटी रोड पर निकालने का व्यवस्था करें। तो ये थे हमारे बीच विजय कुमार सिंह जी, और अभी यहाँ पे मौजूद हैं कोचार पंचायत के एक सरपंच जी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं क्या बताते हैं इस अंडरग्राउंड को लेकर के। दिखता है कैसा समस्या आपको दिखता है यहाँ ये अंडरपास को बहुत समस्या है सर। बाल बच्चों को स्कूल जाने के लिए, कोई बीमारियां को जाने के लिए, आना जाना, शादी ब्याह में बहुत कष्ट है। इस अंदर छोटा अंडरपास है और ये गाड़ी इधर चल जाएगी, ये गाड़ी उधर चल जाएगी, दिन दिन भर जाम रहती है, बहुत समस्या है। इसके लिए निदान सरकार से हमको आग्रह है कि निदान इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो धरना प्रदर्शन करेंगे, इसलिए कि अल्टीमेटम दे दिए हैं डीएम के। कब हो रहा है धरना प्रदर्शन? रविवार को होगा। आप लोग अल्टीमेटम दे दिए हैं? हाँ, चिट्ठी दे दी है? हाँ, चिट्ठी लिख के दिल है जिला प्रशासन को। हाँ, डीएम साहब को दिल है, सीओ साहब के दिल है, थाना प्रभारी को दिल है। इसलिए हमको कहे थे कि कर देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ पे और भी लोग हैं, ये जो अंडरपास है इसको लेकर क्या कहना है? बहुत दिक्कत है, आदमी 2-2 घंटा दुकान जाने में 2-2 घंटा टाइम लग जाता है जाने में। हम लोग को तो दुकान इसको खोलना है, लेकर क्या कर रहे 8 बजे लाइन में लगते हैं तो 10 बजे दुकान पहुंचते हैं। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं? हाँ, एक नौजुवक हैं और इनसे भी जानते हैं कैसी समस्या होती है इसी अंडरग्राउंड को लेकर। आपको धन्यवाद देते हैं जो इस मुद्दे के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ये तो देख रहे हैं सिंगल अंडरपास है, ग्रामीण क्षेत्र है, ये कोई शहर नहीं है। यहाँ से जितना चलिएगा आप दाऊदनगर तक, सारे लोग यहाँ पे जो हैं सो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सब लोग बाजार करने के लिए आते हैं, बच्चे लोग हैं पढ़ने जाते हैं, सारी चीज़ के लिए इसका जो जड़ है मेन वो बालू। यहाँ से चलिए तो दाऊदनगर के बीच में 10 गो घाट खोल दिया गया है, जबकि ये ऐसा नहीं है, 2-2 किलोमीटर पे कोई बड़ा गाड़ी का घाट नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी चलिए तो यहीं से घाट स्टार्ट है। कब किसका जान चला जाए। रोड चौड़ा करने के लिए कोई सरकार का कोई अल्टीमेटम नहीं है, ओवर ब्रिज कुछ नहीं, अंडरपास कुछ। देखिए यहाँ पे कम से कम पानी गिराना चाहिए, वो भी नहीं है। 10 घाट चल रहा है स्कूल के बच्चों के लिए, यहाँ से आके 2-2 घंटा लाइन में बच्चे। अच्छा बताइए कि अगर जो बच्चा, अगर उसको प्यास लगा हुआ है, जो 3 घंटा क्लास करके आ रहा है, बस में बैठा हुआ, अगर उसको कुछ हो जाता है तो इसका जवाबदेही और जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन लेगा? बस में पानी का तो व्यवस्था है नहीं, ये प्रशासन को चाहिए। बारून थाना को कॉल कीजिएगा, 112 को जाम लगा हुआ है तो कहेगा कि ये मेरा काम नहीं है जाम छोड़ाना। तो आपका काम, जब एसपी साहब आते हैं तो काम आपका हो जाता है। डीएम साहब आए थे औचक निरीक्षण करने के लिए, वहाँ जो मुख्यमंत्री जी को आना है वहाँ पे, तो जब डीएम साहब को आना था तो यहाँ पे 4 ठो गाड़ी प्रशासन का ऑलरेडी लगा हुआ था कि 1 मिनट भी जाम नहीं लगे। तो जब जनता परेशान हो रहा है तो 112 का काम नहीं है जाम छोड़ाना, और जब डीएम साहब और एसपी साहब आ रहे हैं तो एकदम लेफ्ट राइट लगल है।
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं क्या होना चाहते चाहिए। हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सही यहाँ पे जो बारून थाना के थाना प्रभारी हैं वहाँ पे देखे ये नो एंट्री लगाए, दिन में बंद करे, 9 बजे के बाद गाड़ी चलाइए, रात भर आप 6 बजे सुबह से फिर नो एंट्री लगाइए। हम लोग तो अभी फिलहाल में यही चाहेंगे। बाकी विधायक जी से चाहेंगे कि जीत के गए हैं, जो झूठा जुमला बाजी करके यहाँ से गए हैं, तो आवे यहाँ की स्थिति को देखे। तो अपने तो रह रहे हैं उत्तरी विधायक बिहार। तो आप ही लोग जीता है ना? हाँ जितवाए हैं, वोट भी दिए हैं, वोट भी दिए हैं, जितवाए भी हैं। लेकिन देख लीजिए, हमेशा ठगने का काम बारून के जनता को ही किया जाता है। चाहे यहाँ के सांसद हो, सांसद तो आपको देखेंगे ही नहीं, पहचान भी नहीं पाइएगा कि राजा राम सांसद है। उससे नहीं बोलते हैं, खाली विधायक से बोल रहे हैं आप लोग। तो सरकार किसका है? अच्छा, वो भी तो हवाला दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। सरकार कहेंगे कि एनडीए कहा, मेरा कोई बात यहाँ पे सुना नहीं जा रहा, ये सांसद महोदय बोल के निकल लेते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी यहाँ की समस्या, और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, बात भी हुई और ये समस्या थी। तो मैं लोकेश कुमार, एक्शन ऑनेस्टी नया बिहार, सोननगर से, धन्यवाद।